आज की इस वीडियो में हम आपसे मलेरिया बुखार के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि मलेरिया बुखार की क्या क्या अलामात होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या वजूहात और काजेज़ होती हैं, और ये किन मर्दों ख़वातीन में या ख़ास तौर पे बच्चों में ये क्यों ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं, आप नीचे हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या आप नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर फ़ोन कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आपके हर जो आपका मसला है, आपकी बॉडी के रिलेटेड, आपके मसल्स के रिलेटेड, हर मुमकिन तौर पे आपके जो आसानियां हैं आपके लिए पैदा की जाएं, और आपको हर मुमकिन जो है वो ट्रीट किया जाए, आपको ब्रीफ किया जाए और आपके रास्ते में आसानियां पैदा की जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मलेरिया बुखार क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और इसकी रोकथाम के लिए आपको ख़ास तौर पे क्या इक़दाम करने चाहिए घर में रहते हुए। तो देखें, मलेरिया बुखार एक बहुत ही कॉमन एक ऐसी डिज़ीज़ है, कॉमन एक ऐसा मसला है जो कि हर मर्दों ख़वातीन में, बच्चे बूढ़े जवान में, मौसम की तब्दीली के बायस या आपके इर्द गिर्द के माहौल में गंदगी की वजह से, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, माहौल में ख़राबी की वजह से, या गंदे कपड़े पहनने की वजह से, या अपने जिस्म की सफाई सुथराई ना रखने की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको हम मलेरिया बुखार कहते हैं। और गंदगी की वजह से पैदा होने वाला एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसके काटने की वजह से मलेरिया बुखार हो जाता है। लेकिन मलेरिया बुखार की जो सिम्टम्स की अगर बात करें, इसकी अलामात की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सके खुद से एनालिसिस करके कि हमें मलेरिया बुखार है या हमें मलेरिया बुखार हो चुका है। अगर आपको बुखार के साथ बहुत ज़्यादा मतली हो, आपके सर में दर्द रहती हो, आपकी आंखों में दर्द रहती हो, आपके पूरे जिस्म में जो है वो दर्द रहती हो, या आपके घुटनों के अंदर ख़ास तौर पे, या आपके हाथों की उंगलियों के अंदर ख़ास तौर पे, या गर्दन के पट्टों में अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव फील होता हो, तो इसका मतलब है कि आपको एक आम बुखार नहीं है बल्कि ये मलेरिया बुखार के सिम्टम्स हैं सारे। या मलेरिया बुखार में इम्यून सिस्टम जो है आपका, ऑटो इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नकाहत, कमज़ोरी, चक्कर का आना, कै का आना, मतली का आना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। या सम टाइम पेशेंट को खांसते हुए, खांसी के साथ ब्लड भी आता है, या पेशेंट के मसूड़ों में से, दांतों में से सम टाइम जो है वो ब्लड का आना एक कॉमन चीज़ है, कॉमन एक सिम्टम है मलेरिया बुखार में। लेकिन इसके साथ ये बात याद रहे कि मलेरिया बुखार वाले जो लोग हैं उनको रेड सेल जो हैं उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको डेंगू बुखार के बारे में आगाह किया था कि डेंगू बुखार की आया क्या अलामात होती हैं। डेंगू बुखार में आम तौर पर पेशेंट का जो वाइट सेल्स हैं, जो सफ़ेद खुलिए हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो मलेरिया बुखार है इसमें स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स हैं उनके जो रेड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो रेड सेल्स हैं वो इस कदर कम हो जाते हैं कि पेशेंट को रेड सेल कम होने की वजह से सम टाइम ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चक्कर और जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत पैदा हो जाती है। पेशेंट जो है हर टाइम बेड रेस्ट करने की कोशिश में रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बल्कि जब वो किसी काम की, किसी एक्टिविटी के लिए वो खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो उनको चकराव, सर का चकरा जाना, सर में दर्द का हो जाना, या आँखों के आगे धुंधलापन, या आँखों के आगे एक जाली नुमा किसी चीज़ का आ जाना, ये सारी एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मलेरिया बुखार वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात जब हमारे पास छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, ख़ास तौर पे 10 साल से कम उम्र की एज के जब बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको जब उनका थोड़ा सा मेडिकल एनालिसिस करते हैं या उनका फिज़िकल एनालिसिस करते हैं तो पता ये चलता है कि बच्चों की जो मदर्स हैं वो बच्चों की बहुत ज़्यादा जिस्मानी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों के गंदे होने की वजह से बच्चों के दांत साफ़ नहीं करवाए जाते डेली बेसिस पे,
बच्चों के हैंड वॉश नहीं करवाए जाते डेली बेसिस पे, और बच्चों को डेली बेसिस पे अगर ना सही तो हफ्ते में कम से कम 3 बार जो है 10 साल की एज से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको शावर ज़रूर लेना चाहिए। तीन तीन दफ़ा शावर जो है वो हफ्ते में जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप मुमकिन तौर पे मलेरिया बुखार जैसे जो चीज़ें हैं इनसे आप बच सकेंगे, ख़ुद भी बच सकेंगे और अपने प्यारों को भी आप बचा सकेंगे। मलेरिया बुखार भी मौसम की तब्दीली की वजह से, आपके इर्द गिर्द गर्दो गुबार की वजह से, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, या आपके बहुत ज़्यादा माहौल आलूदा होने की वजह से, आपके इर्द गिर्द की चीज़ों के गंदा होने की वजह से, गंदगी की वजह से जो है ये मलेरिया बुखार जो है ये पैदा होता है। मलेरिया बुखार अक्सर एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से जो है ये मलेरिया बुखार पैदा होता है। या इसके लिए बहुत ही कॉमन जो एक चीज़ है, जब मौसम की तब्दीली देखने को आती है, मौसम सरमा से गर्मा की तरफ या मौसम गर्मा से सरमा की तरफ जब हम कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये एक बहुत कम दौरानिया होता है, बहुत कम वक्त का दौरानिया होता है, कुछ दिनों का दौरानिया होता है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव एक वेदर होता है। इसमें बहुत सारी माएँ या बहुत सारे बच्चे बड़े जवान जो हैं वो लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनको मलेरिया बुखार की शिकायत बहुत ज़्यादा आम कॉमन देखने को आती है। मलेरिया बुखार में ख़ास तौर पे चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी बुखार जो हैं उनसे थोड़ा सा हट के आपको मलेरिया बुखार के सिम्टम्स में, अलामात में कुछ तब्दीली आती है। सबसे पहले आपके रेड सेल्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, और दूसरी जो तब्दीली आती है ये रुक रुक के एपिसोडिक फ़ीवर जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पहले आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा, 103, 104, 105 तक भी इसकी सम टाइम रेशो चली जाती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आपको आएगा। या किसी भी पेशेंट को जब मलेरिया बुखार होता है तो ये बहुत ज़ोरावर बुखार आता है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये सम टाइम पैनाडोल लेने से, पैरास्टामोल लेने से, या अगर सम टाइम पेशेंट दूध के अंदर अजवाइन या इस तरह की हल्दी की थोड़ी सी कोई अमेजिश डाल के, या आप शहद डाल के, लौंग डाल के अगर आप दूध पीते हैं, उससे भी जो मलेरिया बुखार है उसकी हरारत कम हो जाती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद ये दोबारा से एक हमला करता है अपने पेशेंट पे। तो इस तरह से ये 72 घंटों में 4 से 5 बार मलेरिया जो बुखार है ये कभी उतरता है, कभी चढ़ता है, कभी कम होता है, कभी तेज़ होता है। ये भी एक कॉमन अलामत है मलेरिया बुखार के होने की। अब बात करते हैं कि जिन पेशेंट को मलेरिया बुखार हो उनको फ़ौरी तौर पे क्या इक़दामात करने चाहिए घर में रहते हुए कि वो मलेरिया बुखार से ना सिर्फ निजात हासिल कर सकें बल्कि अपने बच्चों को भी इससे बचा सकें। सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखना है। सफाई सुथराई को आपने यकीनी बनाना है। अपने घर के पौधों में, क्यारियों में, अपने बर्तनों में, अपने बाल्टी में या अपने वाशरूम में जितने भी आपके टब हैं, बर्तन हैं, उनमें आपने पानी को जमा नहीं होने देना। अगर आपका सहन, आपका घर खुला है, आपका लॉन है, गिराज है, अगर बारिश होती है तो फ़ौरी तौर पे बारिश के पानी को आपने रिमूव करना है। वहाँ पे आपने मब लगानी है, उसकी वजह से मच्छर पैदा नहीं होगा। गंदे जो जितनी भी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होंगी, जिससे जो है आपका ये मलेरिया बुखार जो है वो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, अपने बच्चों को आप शावर लाजमी दें, हफ्ते में कम से कम 3 बार दें, या डेली बेसिस पे भी अगर आप शावर दें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। नीम गर्म पानी में आप थोड़ा सा डिटोल डाल के उसके साथ आप जब शावर लेंगे तो आपके जितने भी बॉडी के साथ जम्स हैं, जरासीम हैं, वो रिमूव होंगे, तो आप जो है ये मलेरिया बुखार से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप बिल्कुल भी शावर ना लें। जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, जिसको हम ताज़ा पानी कहते हैं, उससे नहाएं तो ये वेल एंड गुड है। अगर उससे आपने नहीं नहाना तो बिल्कुल कोसा पानी जिसको हम कहते हैं, या नीम गर्म जो पानी कहते हैं, उससे आप नहाएं। और जो मलेरिया बुखार वाले पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि वो तकरीबन डेली बेसिस पे नहाएं। सम टाइम क्या होता है, जब हमें बुखार होता है, मलेरिया बुखार हो, सादा बुखार हो,
इस किस्म के पेशेंट फ़ौरी तौर पे जो काम छोड़ते हैं वो नहाना छोड़ते हैं, शावर लेना छोड़ते हैं। हदीस मुबारक की रोशनी में पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था कि शावर लेना या नॉर्मल पानी के साथ खुद गुस्ल करना या पानी की पट्टियाँ करना, ये एक नबवी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तरीका है जो आपने हमें बतलाया है कि जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी बुखार की हिद्दत, बुखार की शिद्दत जो है वो कम होती है। इसलिए आपने डेली बेसिस पे ज़रूर नहाना है, लेकिन नहाने की कोशिश करें कि आप नहाने के फ़ौरन बाद अपना ड्रेस जो है वो वाशरूम में ही तब्दील करें। अपने जिस्म को ड्राई करना है तो वो वाशरूम में ही करें। लेकिन हम लोग कॉमन एक मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं कि हम नहाने के फ़ौरन बाद हम बाहर निकल आते हैं, जिससे गर्म सर्द होने की वजह से बुखार की शिद्दत में इजाफ़ा होता है। जब भी आपको मलेरिया बुखार की शिकायत हो और आपको ये डायग्नोज हो जाए, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको ये बता दें, डिक्लेयर कर दें कि आपको ये मलेरिया बुखार है, तो आप हमेशा से ही कोशिश करें कि एक अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। जब आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे वो कभी भी आपको हैवी डोज, हैवी मेडिसिन, स्टीरॉयड मेडिसिन कभी भी यूज़ नहीं करवाएंगे, बल्कि मलेरिया बुखार हो, डेंगू बुखार हो, सादा बुखार हो, इनकी इनिशियल स्टेज से तीसरे दर्जे की स्टेज तक आपको कभी भी हैवी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, हैवी कैपेसिटी की मेडिसिन की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। बल्कि सिंपली अगर आपने एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करनी है तो पैरासीटामोल एक द बेस्ट चॉइस है, या पैनाडोल की जितनी भी पैनाडोल एक्स्ट्रा या पैनाडोल के नाम से जितनी भी मेडिसिन हैं, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, फौरी तौर पे हम डिक्लोरैन, ब्रोफिन या इस तरह के कालपुल टाइप के जो सिरप्स हैं वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप याद रखें, जब भी आपको बुखार हो, फीवर हो, बच्चों को, बड़ों को, तो आपने फौरी तौर पे ये डिक्लोरैन, ब्रोफिन या कालपुल टाइप के जो सिरप हैं इनको आपने नहीं लेना, बल्कि इनिशियल स्टेज में पैरासीटामोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ये ज़रूर लें। या अगर आपने इसको तिब में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो तिब के अंदर हम स्पेसिफिकली आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक प्रॉपर आपको एक प्लान शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो आप हर किस्म के बुखार से निजात हासिल कर सकते हैं बआसानी। तो वो हम आपके साथ इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम टॉपिक है। तो बुखार की इस सीरीज़ में हम आपको इंशाअल्लाह स्पेसिफ़िकली हर किस्म के बुखार के बारे में आगाह करेंगे, जिससे आप इंशाअल्लाह हर मुमकिन तौर पे ये जांचने में कामयाब हो सकते हैं कि आया आपको किस किस्म का बुखार है और आपको उसके लिए क्या क्या एहतियाती करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी हमेशा से ही गुजारिश रहती है अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से, कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, परेशान हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया बन सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक भी किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।